70वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर PVTV को हमारी बहुत बहुत शुभकामना। हमारे आने वाले वासियों को भी हमारी बहुत बहुत शुभकामना। देश का मान सम्मान उज्ज्वल रहे, उच्च स्तर पर पहुँचे, ये भी हम लोगों की चेष्टा होनी चाहिए और हम सब मिलकर अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं और स्वतंत्र होने का जो गौरव है उसको प्राप्त करें। धन्यवाद। 70वें गणतंत्र दिवस के ऊपर पूरे देशवासियों की को हमारी शुभकामनाएं। आज हम लोग को एकता के साथ काम करना है, हमारा देश आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों को सहयोग और एकता के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। तो हमारा देश अभी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान से देश को आगे बढ़ाना है। यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। 26 जनवरी के अवसर पर देशवासी और इलाकावासी को पहल की तरफ से हार्दिक शुभकामना हम लोग देते हैं। कारण ये आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी लोग को याद करके 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता सेनानी लोग को याद करके उन लोगों के चरित्र को अगर अपने जीवन में हम लोग थोड़ा भी उतार पाए तो देश हित में और अच्छा काम हम लोग कर पाएंगे। 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজীগঞ্জ আপামর জনসাধারণকে জানাই তৃণমূলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আজকে আমি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি রইল আমার হৃদয় ভরা শ্রদ্ধা। এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আপনারা সবাই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করুন। আপনারা বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান, বাড়িতে বাড়িতে সব জায়গায় আপনারা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করুন, এটা আমার অনুরোধ। আর এখানেও আমরা রাজীগঞ্জে 26 জানুয়ারি উপলক্ষে আমরা বিভিন্ন রকমের সেবামূলক কিছু আমরা কর্মসূচি নিয়েছি। महान देश भारतवर्ष का 70वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं। हमें नाज है, हमें गर्व है, हमें फक्र है, अभिमान है अपने उस देश पर जो आगामी, मुझे तो यूँ लगता है 10-20 वर्षों में ही पुनः विश्व गुरु की अपनी प्रतिष्ठा अर्जन कर लेगा। हम हर क्षेत्र में विश्व के सिरमौर देशों की अग्रणी पंक्ति में रहेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। परंतु एक बात आज इस मौके पर मैं अवश्य कहना चाहूँगा, अभी भी सही मायने में हम आज़ाद हुए हैं कि नहीं, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी भी हम अशिक्षा के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं। हमारे लोगों को कम खर्च में इलाज की व्यवस्था हम अभी तक नहीं कर पाए। इन सब बिंदुओं पर जब तक हम सही मायने में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, हम वास्तव में उन लोगों के चेहरों पर हंसी नहीं ला सकेंगे जो गणतंत्र दिवस पर जिनके चेहरे पर हंसी आनी चाहिए। समस्त शिल्पांचल एवं कोयलांचल वासियों को मेरी तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, यही शुभकामनाएं करता हूं। आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि एवं खुशियां आए, इसकी शुभकामनाएं देता हूं। हर्षवर्धन खेतान, मैं सचिव स्पोर्ट्स असेंबली, आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 26 জানুয়ারি আমি আমার ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের আগাম শুভেচ্ছা ও জানাই, অভিনন্দন জানাই এবং আমাদের শিল্পাঞ্চলবাসীকেও আমাদের অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের মা মাটির সরকার যেভাবে উন্নয়নের ধারা বয়ে চলেছে, আমরা সেই পথেই এগিয়ে চলেছি। রিপাবলিক ডে যাতে ভালোভাবে কাটে, সবার সুস্থ সবল সবাই মিলে मिसे। 17 गणतंत्र दिवस की रानीगंज वासियों को बोलों की तरफ से सभी को
को हार्दिक शुभेच्छा और सभी अच्छे से गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। फ्लैग होस्टिंग खूब खुशहाली से करें। 26 জানুয়ারি ভারতবর্ষের আমাদের একটা 1950 সালে প্রজাতন্ত্র দিবস প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সংবিধান যেদিন আমাদের রচিত হয় সেই হিসাবে। এছাড়া সুভাষচন্দ্র বসু পরাধীন ভারতবর্ষে 26 জানুয়ারি দেশের স্বাধীন পতাকা উত্তোলন করেছিলেন কোহিমায়। প্রজাতন্ত্র দিবসের বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাই। ভারতবর্ষের মানুষের যে আমরা গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক দেশ, আমাদের সর্বজন ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, এই মানুষের জন্য আমরা যাতে আত্মনিয়োগ করতে পারি, দেশ ও দেশের সেবা করতে পারি, এই দিনটিতে আমরা সফল হচ্ছি। भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं रानीगंज एवं शिल्पांचल के सभी नागरिकों को अपना हार्दिक शुभेच्छा देता हूं एवं हमारी माँ माटी मनुष्य की सरकार की तरफ से उनको सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारी माँ माटी मनुष्य की सरकार, हमारी ममता दीदी की सरकार आसनसोल शिल्पांचल में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत जितने भी शहर आते हैं उनमें जो विकास मूलक कार्य हो रहे हैं उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। 1175 পক্ষ থেকে আগামী 26 জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবসে সমস্ত গ্রামবাসী এবং ভারতবাসীদেরকে 1175 পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমি অসুবিধা 1175 ধন্যবাদ। भारत के इस नवीनतम गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक बार रुक कर क्या सोचेंगे, क्या हम वास्तविक रूप से एक सभ्य देश के नागरिक बन पाए। मेरा ख्याल है विकास लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द, मानव मानव में प्रेम संबंध, ये कम जरूरी मुद्दे नहीं है, उतने ही जरूरी मुद्दे बल्कि उससे ज़्यादा है। विकास किसके लिए? मनुष्य के लिए। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि भाईचारे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मानवीय गरिमा की रक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी मुद्दा है। स्त्रियों की स्वतंत्रता, स्त्रियों की आत्मनिर्भरता, स्त्रियों की गरिमा और वो जो दलित हैं अच्छे उनकी ये रक्षा करना सबसे जरूरी काम है। लेकिन इस मायने में हम एक तरह से जितना काम होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाए और कुछ ख्याली काम जरूर हुए हैं। नहीं तो क्या बात थी कि निर्भया कांड के बाद भी, इतना सब विरोध के बाद भी अभी तक स्त्रियाँ सबसे असुरक्षित अगर कोई जगह है तो दिल्ली और उसके आसपास का इलाका। इस तरह से हम उम्मीद क्यों करें कि पुरानी गलतियों का संशोधन कर हम सच्चे नागरिक बनेंगे इस देश में और अपने संविधान की रक्षा करें, अपने आन बान और शान की रक्षा करें, थोथी बातों में नहीं जाएंगे। समस्त रानीगंज शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। समस्त शिल्पांचल वासियों को भारतीय जनता पार्टी और दिनेश सोनी की तरफ से गणतंत्र दिवस का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। इस लोकतांत्रिक देश जो दुनिया का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है और हमें माँ भारती की यहाँ सेवा करने का अवसर मिला। इस गणतंत्र में जो आज हम खुली सांस ले रहे हैं, इस गणतंत्र को हम बचाए रखें, मान सम्मान करें, माँ भारती के लिए अपना योगदान दें। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे 33 नंबर वार्ड के इलाका वासी को सभी को सुख समृद्धि का सामना कामना करते हैं। सभी को गणतंत्र दिवस अपने खुशी से घर परिवार सब मिल करके खुशी से मनाएं, ये हमारी कामना है। जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभ
अवसर से समस्त शिल्पांचल वासी एवं कोयलांचल वासियों को तृणमूल कांग्रेस एवं हमारे तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी खुशियों से भरा रहे, यही कामना करें। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर 70वां साल का स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर रानीगंज शिल्पांचल के सभी वासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और रानीगंज शिल्पांचल के सभी वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस को मिलकर मनाने की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। 26 जनवरी 1950 हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और आज हम तमाम देशवासी उसी संविधान को मानकर चलते हैं। हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम अपने संविधान का इज्जत करें और देश में प्यार मोहब्बत की बात करें। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जाति लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषा है। कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली बोलता है। इस तरह का विभिन्न प्रकार का भाषा को लेकर ये जो देश का जमहूरियत तैयार हुआ, उसके लिए मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और उनके पूरे टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस जमहूरियत को, इस गणतंत्र दिवस को हम लोग हमेशा बचा कर चलें, एक साथ मिल कर रहें, देश को मजबूत करें। यही हमारा देश का शान है, यही हमारा देश का पहचान है। इसको हम तमाम लोगों को सोच समझकर भाईचारे के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम तमाम लोग एक हैं, हमारे देश में कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। वो चाहे चाइना हो या जापान, चाहे पाकिस्तान हो या अदर्स कोई भी देश, हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमारे देश में अगर कुछ बिगड़ता है तो हम आपस में बिगाड़ते हैं, जिससे हमारे देश के ऊपर में उंगली उठ जाता है। इससे बचना है हम लोगों को और भाईचारगी बनाए रखना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारे देश के 4 पिलर हैं, उस 4 पिलर को मजबूती के साथ हम लोगों को पकड़ के रखना है, ताकि हमारे देश में कोई उंगली नहीं उठा सकते, हमारे देश की तरफ कोई